अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जो खुश नसीब हज की सआदत हासिल करके आए हैं, अपने दामन को अल्लाह की रहमतों से भर के लाए हैं, अपनी आँखों को काबा मुशर्रफा के दीदार से ठंडा करके आए हैं, अपने इन बेताब निगाहों को गुंबद खज़रा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जालियों पे वहाँ की बरकतों से भर के लेके आए हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपका जाना कबूल फरमाए। बड़े खुश नसीब है माशाअल्लाह कि आपको अल्लाह ताला ने बुलाया इतनी मुक़द्दस पाक सर ज़मीन पे। देखें दुनिया में कितने लोग बसते हैं, कितने मुसलमान हैं, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके गाँव में, आप अपने सर्कल में देखें कितने लोग तड़पते हैं, तरसते हैं मक्का देखने के लिए, मदीना देखने के लिए, लेकिन उनको वहाँ जाना नसीब नहीं होता। कितने खुशबख्त हैं कि उन चंद चुने हुए लोगों में से हैं कि जो माशाल्लाह इस साल हज की सआदत हासिल करके आए हैं। कितना हज महंगा हो गया है, मामूलात महंगे हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके दिलों में हसरत है, तमन्ना है कि हम भी मक्का देखें, हम भी मदीना देखें, हम भी मक्के की गलियों में घूमें, मगर उनको ये सआदत नहीं मिल सकी। अब बड़े खुशबख्त हैं, बड़े खुश नसीब हैं। आप सबको बड़ी मुबारक हो। आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी हज करके आए हैं, एक बात अपने जो है वो जहन में बिठा लीजिएगा। यूँ समझ लें कि आपने दिल के कानों से ये मेरी बात सुननी है कि माशाल्लाह आपका मुबारक सफ़र गुजर गया है, अल्लाह ने आपको ये सआदत अता फरमाई है। ज़िंदगी का एक पुरनूर और एक बहुत खूबसूरत तरीन जो आपको वो लम्हात अल्लाह ने नसीब किए हैं ना, उन पे अल्लाह का बहुत शुक्र बजा लाइएगा। ये रहमतें, ये सआदतें हर किसी को तो नसीब नहीं हुई ना। जब आप वहाँ थे कितने लोग तड़प रहे थे। शॉर्ट सी बात ये है कि अब आपने वहाँ की कोई भी ऐसी बात यहाँ पर लोगों से शेयर नहीं करनी जो वहाँ की तकालीफ आपने बर्दाश्त की हैं, वहाँ की आपने कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस ऐसी फेस की हैं। कभी भूख होगी, कभी तपश होगी, कभी गर्मी होगी, सारे मामूलात होंगे जो आपने वहाँ पे फेस किए होंगे। तो इस नीयत से तो आप लोगों को बता सकते हैं ताकि दूसरे जाने वाले जब जाएंगे तो वो अपने आप को ज़हनी तौर पे इन चीज़ों के लिए तैयार करके जाएं, या किन किन मामूलात से वहाँ पे बचना है, कौन कौन सी एहतियातें करनी, ये आप ज़रूर बताएं उन लोग। लेकिन जब आप जनरली वहाँ का जिक्र करें तो खुदा दूसरों की बुराइयाँ ना कीजिएगा। मैं हाजियों को जानता हूँ कि जाने से पहले जो तड़प होती है मक्का मदीना, ठीक है, और जब वापस आते हैं तो फिर उनके जो जज्बात मुख्तलिफ होते हैं, फिर वो एक दूसरे की बुराइयाँ, खाने पिसने, मुझे मेरे साथ ये किए, वहाँ हम ज़ियारत पे गए तो ये अकेला चला गया, मुझे नहीं लेके गया, यहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, व्हाट्सएवर, ये चीज़ें फिर मतलब बहुत एक लॉन्ग टर्म चलती रहती हैं। और जो लोग आपके साथ गए हुए हैं, बिलफर्ज अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है, किसी ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया, कभी खाने में कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी सोने में मसला हो गया, ज़ियारत पे प्रॉब्लम हो गई है, खुदा यहाँ किसी को ना बताइएगा, यहाँ पे आके लोगों से शेयर ना कीजिएगा, उन हाजियों की भी दिल आज़ारी ना कीजिएगा, उनकी बुराई भी ना कीजिएगा। हज की कितनी फजीलत है माशाअल्लाह कि जब बंदा हज करके लौटता है तो वो ऐसे हो जाता है गोया माँ के पेट से आज पैदा हुआ है। अल्लाह ने आपको वो अजीम तरीन सादत से नवाजा है और अब आप वापस पहुंच चुके हैं। तो यहाँ आके एक दूसरे की बुराइयां ने, खवातीन से मैं गुजारिश करूंगा, खवातीन बहुत बुराइयां करती हैं, लिटरली मुआज़रत के साथ अगर बुरा लगे। वो एक अरसा हो गया मुझे इस शोबे में लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हुए, ट्रेनिंग्स करवाते। ये मीडिया और ये चैनल क्या होता है, इस पर तो आज की बात है ना, चंद माह की बात है। मैं एक अरसे से लोगों की ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, लोगों से इस टॉपिक पे मुलाकात। वहाँ हरमशी में मैंने देखा है ख़वातीन को, तो वो एक दूसरे की बुराइयाँ, फ़लाँ ऐसी, मतलब उसके साथ मैं गई तो उसने जो ये किया, अपने लिए खाना लेके आई, मेरे लिए नहीं लेके आई, कुछ हाजी ज़ियारत पे अकेले चले गए। मैंने देखा है मदीना मुनव्वरा में हज के दिनों में जो लोग क़याम पज़ीर होते हैं आपस में लड़ पड़ते हैं, सोने के मामूलात प्रॉब्लम हो जाती है। बेड एक बंदे का होता है, दूसरा कहता है मैंने समार पहले रखा था। जो भी हुआ छोड़ दे, मदीना में जो भी हुआ छोड़ दें। यहाँ किसी की बुराई ना कीजिएगा, किसी के सामने किसी का नेगेटिव जिक्र ना कीजिएगा। आपने बात करनी है तो वहाँ की खैर बरकत की बात करें, वहाँ पे जो आपकी आंखें ठंडी हुई उनकी बात कीजिएगा। वहाँ पे आपने काबे के सामने कितना वक्त गुजारा, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की, आपने वो जिक्र करना है, ठीक है। एक यकीन करें, आप जब किसी के सामने बात कर रहे होते हैं ना, एक खातून थी, अब वो मतलब सडनली उनकी बेचारी की डेथ हो गई, वो करंट के साथ बिजली के लग गई थी और उनकी बेचारी फौत हो गई थी। तो एक बार हम उम्रे पे जा रहे थे, मेरी वालिदा मोहतरमा और हम उनसे मिलने गए उनके घर।
उनके सामने बैठ के ना मतलब इस तरह उम्रे की और सारी बातें होने लगी, तो मैंने उनको मुकम्मल तरीका बताया, उम्रा कैसे अदा करते हैं, मक्का कैसे जाते हैं, मदीना कैसे जाते हैं, क्या क्या होता है। यकीन करें वो बेचारी रोती रही उतनी देर ना, और वो कहती हैं कि भाई आपने बातों बातों में ऐसे मुझे फील हो रहा था कि मैं मक्का और मदीना में पहुंच चुकी हूँ, ठीक है, और मैंने उम्रा कर लिया। मतलब ये होता है कि आपने जो आप बातें करनी है ना वहाँ की, वापस आके अब आपने ऐसी करनी है कि जिन लोगों के अंदर प्यास है ना, जो लोग तड़पे हुए हैं, जो लोग तरसे हुए हैं, उनके सामने आपने वहाँ की खूबसूरत बातें करनी है, वहाँ की आपने ठंडक की बातें करनी है। आपने बताना है कि मक्का कैसा है, मदीना कैसा है, वहाँ की बरकतों, वहाँ की रहमतों, वहाँ की अताओं की बात करनी है। बड़े खुशबख्त हैं आप, यकीन करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तड़प तड़प के बेचारे दुनिया से चले गए, उनको एक बार भी जाना नसीब नहीं हुआ। अल्लाह ने आपको सादत उज़्मा से नवाजा है, बड़ी सादत से नवाजा है। खुदा रहा किसी की बुराई ना कीजिएगा, अपने दिल को बड़ा कीजिएगा, दिमाग को बड़ा कीजिएगा, अपने ज़र्फ़ को बड़ा कीजिएगा। माफ़ कर दें किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने खाने में प्रॉब्लम हुई है, होटल कमरे में लड़ाई हो गई है, चाबी से लड़ाई हो गई है, सोने में लड़ाई हो गई, व्हाट्सएवर जो भी हुआ है छोड़ दें, माफ़ कर दें अल्लाह के लिए। आपने बात करनी है मदीने की गलियों की बात करें, आका कि शहर में जब आप घूमे थे, जब आप मदीने में पहुंचे थे तो क्या सिचुएशन थी, आपके दिल की धड़कनें कैसे एकदम से बेतरतीब हुई थी। जब आप दूर से हाईवे पे पहुंचे थे तो मदीना मुनव्वरा शहर में आप एंटर होने लगे थे, बस एक जगह पे रुकती है, ठीक है, चेक पोस्ट पे, तो वहाँ पे आपने जब दूर से मदीना देखा था, चाहे दिन का मंजर हो चाहे रात का हो, आपको शहर नज़र आता है। तो आपको ये मदीना जब पहली बार नज़र आया था, आपको कैसा लगा था? ये वही मदीना है, ये वही मदीना है कि जिसको आपने ख्यालों में चूमा था, ख्वाबों में चूमा था, तस्वीरों में चूमा था, वीडियोस में देख के आप तड़पे थे। तो जब आप उस पॉइंट पे खड़े हुए थे और आपकी नज़र एकदम से उस शहर पे पड़ी थी, तो दिल की धड़कनें एकदम से कैसे बेतरतीब हो जाती है ना, और बंदा मतलब शौक हो जाता है कि ये है मदीना जिसको मैंने सारी ज़िंदगी तस्वीरों में देखा, ख्वाबों में चूमा, ख्यालों में चूमा, हाजियों से दुआएं करवाई, यहाँ पे आने वालों से दुआएं करवाई, आज अल्लाह ने मुझे कहाँ बुला लिया। ये वो मदीना है जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हयात तय्यबा के 10 साल गुजारे। आपको मदीने की फ़ज़ाएँ देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंगों में यहाँ से रवाना होना, सहाबा इकराम के साथ यहाँ से जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे आना जाना, बैठना उठना, कितने मामूलात में 10 साल का वक्त यहाँ पे गुजारा है, ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार था मदीने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये पहले जो शहर था ये यसरब था, अब वो मदीना बन गया, नूर वाला शहर बन गया, बरकतों और रहमतों वाला शहर बन गया। तो जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपने वो दूर से देखा होगा, जबल उहद आपको नजर आया होगा, आपको मस्जिद नबवी शरीफ के मीनार नजर आए होंगे। जब आप दूर से देखा होगा कैसा महसूस हुआ, ये बताना है आपने, हमें बताना है आपने कि कैसा महसूस हुआ था आका के शहर पहली बार। फिर जब आप मदीने में दाखिल हुए, जिस मदीने को देखने को लाखों आंखें तरसती हैं, तड़पती हैं, जब आप वहाँ पहुँचे, शहर के अंदर पहुँचे, होटल में आप उतरे, सामान आपने रखा, पहली बार जब मस्जिद नबवी में आप गए होंगे, तैयार होके आप गए, तो वहाँ पे जब आप गए थे कैसी कैफियत थी। और जब ज़िंदगी में पहली बार आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए थे, रोज़ा रसूल पे हाजिर हुए थे, तब कैसा महसूस हुआ था, तब क्या कैफियत थी आपकी, ये हमें आपने बतानी है। ये आपने हमें बताना है कि मदीने का आपने जिक्र करना है तो खैर व बरकत के साथ करना है। वहाँ की फ़ज़ाओं को, वहाँ की हवाओं को, वहाँ के दरख्तों को, वहाँ के पत्तों को, वहाँ के ज़र्रों को आपने डिस्कस करना है हमारे साथ। बताना है कि मेरे आका का शहर कितना खूबसूरत है माशाअल्लाह। तो ये बातें, और इसकी फ़जीलत बड़ी है।
वहाँ जो भी आपको तकलीफ़ हुई है, दुख हुए हैं, परेशानी अगर हुई है ना, उसको छुपाना है। इसकी बड़ी फजीलत है। मैं आपको एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती मदीने की तकलीफ़ और सख्ती पर सब्र ना करेगा मगर मैं क़यामत के दिन उसका शफ़ी यानी शफ़ाअत करने वाला हूँगा। कितनी प्यारी हदीस है। यानी जिसने मदीना मुनव्वरा की सख्ती और वहाँ की मुसीबतों पे, आजमाइशों पे सब्र किया तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत फरमाएंगे। तो ये कितनी प्यारी हदीस है। इसी तरह मक्का मुकर्रमा का जब आपने जिक्र करना है, हज के अयाम का जिक्र करना है ना, आपने वहाँ की वो बस ऐसी आपने एक तस्वीर कशी ऐसी करनी है, आपके अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि जो सामने बैठा सुनने वाला हो ना, उसको मतलब वो ऐसी दुनिया में चला जाए कि वो उन ख्यालात को याद करे, उनको उसके दिल में भी हसरत है, उसके दिल में भी तमन्ना है। आप जब वापस आते हैं, कितने लोग आपके पास आपको मिलने आते हैं, उन सबको बिठाएं, बैठ के वहाँ की बातें बताएं कि वहाँ पे हम मक्का मुकरमा में गए, बैतुल्लाह शरीफ की हमने ज़ियारत की, बैतुल्लाह शरीफ की जब हम करीब गए, पहली बार जब बैतुल्लाह शरीफ की हमने ज़ियारत की, सारे मामूलात बताएं, उम्रा बताएं, हज बताएं, मिना बताएं, अरफात बताएं, मक्के की गलियां बताएं, मदीने का सफ़र बताएं, मदीने की गलियां बताएं। ठीक है, आपने हमें ये चीज़ें बतानी है। खुदारा किसी की बुराई ना करें। 12 साल पहले की बात है, मक्का मुकरमा से मदीने मुनव्वरा की तरफ हम लोग जा रहे थे, तो वो होटल से सामान वगैरह गाड़ी में रख रहे थे। वहाँ पे हमने देखा 2 मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे। तो वो मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझे बताया कि इनको कुछ समझाओ कि किस जगह पे हैं, और मतलब बड़ी अजीब सी वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। हरम शरीफ के हम बिल्कुल करीब थे। तो बहरहाल वहाँ पे मैंने 2 हाजियों को देखा कि वो एक हाजी साहब सामान लेने गए हुए थे अपना, और एक बस में बैठे हुए थे। जो बस में बैठे हुए थे ना, वो उसको बाकायदा गालियाँ दे रहे थे। तो मैंने फिर उनसे बात की, मैंने कहा अंकल आप क्यों उनको बुरा भला कह रहे हैं, आप हरम के बिल्कुल करीब हैं, आप देखें हदूद हरम में हैं, तो अल्लाह से डरना चाहिए। यहाँ तो एक नेकी 1 लाख के बराबर है, गुनाह भी लाख के बराबर है। तो उसने मुझे कहा कि जब पाकिस्तान से हम लोग आए हैं ना, तो इस बंदे ने मुझे कहा था कि मैं वहाँ जाके तेरा साथ दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अब जब से आया मैं अपना सामान खुद लेके आया हूँ, ये मैंने खुद किया। मैंने उनको समझाया वो भी इंसान है, वो भी बंदा है, वो भी थक गया होगा ना किसी जगह पे, कभी लिफ्ट से सामान उतार के वो लेके आ रहा होगा, कभी भूख से, 100 मसाइल होते हैं, वो भी आखिर इंसान है ना। गलती आपकी औलाद की है जिन्होंने आपको किसी के साथ भेजा है, वो खुद साथ क्यों नहीं आए। अगर इतने सोर्सेज नहीं थे तो अल्लाह ताला खैर वाला मामला करे, आपको सब्र करना चाहिए कि वो ना भी साथ आ सके। अगर सोर्सेज हों तो औलाद को साथ जाना चाहिए, या उनको आप पहली एज में भेजें। ठीक है, हज और उम्रे का मज़ा जवानी में आता है, हमारी मेजोरिटी बुढ़ापे में जाती है, बिल्कुल लैंड लास्ट स्टेज पे जाके। बहरकैफ वो फिर मैंने उनको समझाया तो उनको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आई। मैंने कहा यार वो भी इंसान है, आपका सामान कुछ ना कुछ तो छोड़ के गए हैं, कुछ आप लेके आए हैं, कुछ बेचारे अपना उठा के लेके आ रहे हैं, और कुछ उनके साथ और ख़वातीन थी, उनका सामान भी वो बेचारा लेके आ रहा था। इसलिए अगर आपकी फैमिली ने आपको किसी के साथ भेजा है और उसका रवैया, उसका अखलाक आपके साथ किसी लेवल पे आके वहाँ पे सही नहीं भी रहा है ना, तो खुदा आप सब्र कीजिएगा, उसकी बुराई ना कीजिएगा, दूसरों के सामने उसको जलील ना कीजिएगा, और अपने नामा माल को दोबारा से गुनाहों से ना भरिएगा। हाजी जो हज करके आता है उसका नामा माल जो होता है वो गुनाहों से पाक हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपको ये अजीम सआदत से शरफ फरमाया, तो खुदा इसका आपने भरम रखना है, ख्याल रखना है, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के सामने नहीं करनी। जिक्र करना है तो मक्का का करना है, मदीना का करना है, वहाँ की हवाओं का करें, वहाँ की फ़ज़ाओं का करें, वहाँ की रहमतों का करें, वहाँ की बरकतों का करें, वहाँ की अताओं का करें। कभी खाने का जिक्र करें, कभी सफ़र का करें, कभी होटल का करें। आप देखिए ना, जब मक्का से जुदा हुए होंगे क्या कैफियत होती है कि मक्के की गलियों से आप मानूस हो जाते हैं। मक्के की गलियों से ऐसी उनसीयत हो जाती है जैसे मैं यहाँ 100 साल से रह रहा हूँ। तो मक्के की गलियों से जब आप जुदा हुए, उनको छोड़ के वहाँ से आप आए, फिर मदीना मुनव्वरा में आप आए, फिर वहाँ से आप जुदा हुए, फिर आप जब मदीना से अगर मक्का आए होंगे तो मकाम ज़ुल्हलैफ़ा अबियार अली रदी अल्लाह तआला अन्हु वो ज़िक्र करें। वहाँ से जब वापस आप आए तो कैसे आपका उम्रा मुकम्मल हुआ है। आपने ज़िक्र पॉजिटिव नहीं करना है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसमें किसी की बुराई हो, किसी के साथ लड़ाई भी नहीं करनी, किसी का नेगेटिव जिक्र भी नहीं करना। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे हाजी आके बाद में लड़ते हैं, यहाँ पे झगड़ते हैं, इवन सामान से लड़ रहे होते हैं।
ठीक है। तो बहरकैफ अल्लाह ताला आप सबका जाना कबूल फरमाए जी। अल्लाह ताला हमें भी हज की सादत दे, हमें भी वो अपनी अताओं वाले, बरकतों वाले, नूर वाले मनाजर दिखाए। कभी हम भी अपनी आँखों से काबा मुशर्रफा को देखें, कभी हम भी अपनी आँखों से रोज़ा रसूल को देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम भी हज पे जाएँ, हाजियों की तरबियत वहाँ पे करें, हाजियों की ट्रेनिंग करें। हम भी उम्रे पे जाएँ, हम भी उम्रे वालों की तरबियत करें, उनके साथ जाके हम भी रहमतों और बरकतों वाले मकामात पे जाके अपने दामन को अल्लाह की रहमतों से भर के लौटें। अल्लाह ताला आप सबका जाना कबूल फरमाए, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके हमें कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।